I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजती व्लॉग। तो गाइस मैं ना आज मॉर्निंग से मुझे मतलब कि ये तो था कि आज पीछे जो शादी की फंक्शन है शुरू हो चुके हैं। अच्छा पीछे 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 मैं कहती हूँ ना, मैंने मतलब नोटिस किया कि यार आप लोग समझ ही नहीं पाते होंगे कि पीछे का क्या मतलब है। तो पीछे का ये मतलब है मतलब कुछ अपने घर का होता है ना, बातचीत का एक वर्ड होता है। तो पीछे का मतलब ये है कि जो हम लोग का ससुराल है, मतलब हमारा जो ससुराल है, तो पीछे हम लोगों की मतलब हम लोगों का घर आगे पड़ जाता है और हमारी चाचिया सास वगैरह का घर तो एक गली से पीछे पड़ जाता है। तो हम लोगों को आदत पड़ गई पीछे कहने के लिए, तो इसलिए मैं आज क्लियर कर दिया मैंने कि इसी चीज़ को मैं पीछे पीछे कहती हूँ। तो आज है था चकिया काड़ी जो होता है वो था आज का फंक्शन। तो मैंने सुबह से व्लॉगिंग ही नहीं की क्योंकि जब काम अब करते रहते हो ना, इतना मतलब बिजी शेड्यूल होता है कि बीच बीच में कैमरा उठाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर मैंने कहा यार मुझे एक भी पल मिस नहीं करना है। तो मैंने जब वहाँ गए ना तो फिर वहाँ से मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग आज का नहीं होगा क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन था, आज छोटा सा रिचुअल्स था। तो वो आज चकिया काड़ी था तो वो हो रहा था, तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया है जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये मैं अभी बाद में ये चीज़ को क्लिप को बना रही हूँ। तो आज वो हो गया है और देखो इसलिए मेरी हल्दी वल्दी लगी है। आज पहली हल्दी नंद की चढ़ी है, तो नंद पराई होने जा रही है तो पहली हल्दी शुरू हो गई है। और आज से 3-4 दिनों तक हमारे घर में होने वाला ढेर सारा फंक्शन, और मतलब ढेर सारा फंक्शन और ढेर सारा धूम मस्ती सारी चीज़ें होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, और आगे की जितनी वीडियोस आने वाली है वो सब मस्त आने वाली है। आप एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, खूब डांस खूब मस्ती होने वाली है। तो पहले तो जो व्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर देना। और अभी मैं बस वहाँ से जस्ट आई हूँ, अभी आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि वहाँ क्या क्या हुआ है। और बस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे खाना बनाना था और टाइम हो रहा था, 7 बज गया था, तो मुझे खाना बनाना था। मैं चली आई थी और आज आने वाली है मेरी भांजी, तो उसके लिए भी मुझे जल्दी आना था। भैया दीदी और पूर्वी तीनों लोग आने वाले हैं, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी आई। तब की चाची जी ना जो बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी कि खाना बनाना उनको यहीं बनवा मतलब वहीं बनना था, लेकिन मैं बिल्कुल भी भूल गई थी। इसलिए मैंने खाने की यहाँ तैयारी कर रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शाम को वहाँ जाना है। तो अभी जो भी फंक्शन होते चलो आगे दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। और वो देखो उनका एग्ज़ाम में आधी टेंशन मुझे इसी चीज़ की खाई जा रही है। इनका एग्ज़ाम चल रहा है और बिल्कुल भी एक भी दिन स्किप नहीं है, लगातार पेपर है। तो आधी टेंशन तो मुझे घर की इसीलिए लगी हुई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे अपनी चीज़ों को एंजॉय करूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा समय निकाल के एंजॉय भी करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसी दुविधा में कौन कौन फंसता है कमेंट करके बताना कि जब घर में शादी हो और बच्चों का एग्ज़ाम हो तो क्या मतलब कि इस आदमी किस चीज़ को इग्नोर करे, किसी चीज़ को नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकती, पता नहीं लोग करते होंगे। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ मम्मी कर दीजिए, मैंने छोला चढ़ाया है। अरे वो वाला कल आप कर रही थी ना, मैं दिखाया आपको। देखिए शॉर्ट के लिए वो रेडी हो रहा है, लॉन्ग के लिए लेकिन भैया हम कहाँ से आएंगे? दीदी आप पकड़िए, आप पकड़िए। हाँ मोबाइल इनको कहाँ ले जाना है? लावा ये आंटी ये माटी है। हम लोग स्टैंडर्ड माटी खोदाम कर रहे हैं। खोदा क्या जाएगा, खोदा ये रखा हुआ। अरे वो नहीं, वो सब होगा
रुको। सो फैमिली, इधर हम लोग मट्टी खोदने के लिए चले आए थे। तो मट्टी खोदने जैसा कोई सीन नहीं था। ये सब जो गांव देहात के घर होते हैं या गांव में ऐसा कुछ होता है तो वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है, लेकिन ये शहरों में ना वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कुछ चीज़ें ना अधूरी सी लगती है, मतलब कि इन सब टाइम पे ना पता चलता है कि जो गांव देहात की इम्पोर्टेंस है वो अलग ही होती है। तो इधर हम लोग ना थोड़ी सी मट्टी ला के रख दिए थे कि बस विध हो जाए और हम लोगों का काम आगे बढ़ पाए। तो इस तरीके से थोड़ी सी मट्टी ला के रख दिया गया था। और देख रहे हो हमारे परिवार की इतनी सारी औरतें इस प्रोग्राम को करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना बहुत ही ख़ास में एक जगह और भी शादी थी, तो कुछ लोग उधर बढ़ गए, कुछ लोग इधर। तो इधर बस हंसी मजाक चल रहा है। गाँव में तो इन सब जब ये सारे रिचुअल्स होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों में कितने गीत होते हैं। तो वो हम शहर की औरतों को, मुझे तो नहीं लगता आता है। जब मुझे नहीं आता तो मुझे, मतलब जिनको आता है वो हर गीत नहीं गा पाती। देवी देवता बनना बननी ये सब तो हो जाता है, लेकिन ये सारे गीत मतलब समय के भी गीत होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हमारे यहाँ भी इतनी औरतों में किसी को वो गीत नहीं आ रहे थे। तो फ़िलहाल हम लोग ने हंसी मजाक करते करते उस चीज़ को बहुत अच्छे से पूरे फ़न के तौर पे किया और बहुत ही अच्छे से हो गया। फिर मट्टी हम लोग ने खोद के अब इधर मंडप पे रख दिया गया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगी मंडप, वो लड़की जो बन्नी होती है ना उसको लेके आना होता है। तो वो देखो मैं फाइनली उनको लेके आ भी गई। ये थोड़ा सा अभी गई दीदी साड़ी पहन के आई और फिर अब ये चढ़ रहा है तेल। तो आज ना पहला तेल और पहला ही हल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्रवार का दिन था, दिन अच्छा था, तो आज से शुरू कर देंगे तो सही रहेगा। तो अब से जितने दिन बचे रहेंगे उसमें इनको तेल और हल्दी चढ़ती रहेगी। तो इधर रिद्धि ने किया और ये है मेरी भतीजी, तो अब ये करेंगी। और इसी तरीके से 5 जो कन्या होती हैं वो करती हैं, फिर जो 5 सुहागनें होती हैं वो भी करती हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे से रिचुअल्स होते रहते हैं। तो दीदी ने फिर से अपने चश्मे को लगा रखा था, तो हमने कहा कि भाई उसको हटा दो, क्योंकि कैमरे में ना थोड़ा सा अलग सा आता है। तो फिर दीदी ने हटाया, दीदी भूल जाती हैं। तो इधर देखो अब ये भी नंद है हमारी। अब नेक्स्ट इन्हीं की बारी आने वाली है गाइस। तो ये इनकी रियल सिस्टर है, तो इन्होंने भी ऐसे तेल चढ़ाया है। और ये बताओ इतनी फ़ोटो लवर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत इनको फ़ोटो और वीडियोस क्लिक कराना बहुत पसंद है, तो इनकी तो मैंने स्पेशली बना ली। तो और ये 2 और कन्याएं थीं। तो इस तरीके से करके 5 कन्या हम लोगों के यहाँ पूरी हुई। और इस मतलब कि ये सारी चीज़ें भी ना लोग कभी कभी करते हैं तो भूल तो जाते ही हैं, तो मैं तो बहुत ही भूल जाती हूँ। और लोग तो फिर भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो इधर देखो इस तरीके से करके ये चौथी कन्या है और 5वीं कन्या खड़ी है, और बस अब वो भी करेंगी। इस तरीके से हम लोगों का कन्या का हो गया। और फिर उसके बाद हम 5 सुहागनें करेंगे। तो चलो एंजॉय करते हैं इन सब छोटे छोटे रीति रिवाजों को। और आपके यहाँ कैसा होता है, क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो बने रहना व्लॉग में, देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। ए ढोलक पे गाना गाइए। अच्छा लगता है चिपकती है, उल्टा लगता ही कहाँ सब इतना हो जाता है। अब तो कैसे मसाला सब बेकार हो गया। तो 1 महीना पहले तो खाली उल्टने लगा था, वही से दिखा रहा था। बीच में अभी आपकी फोटो खींचेंगे कि नहीं? आपको पीला पीला दिखे। वीडियो चल रही उसी तरह पता नहीं। दूसरा कोई आएगा तो कोई दिक्कत नहीं।
हेलो हेलो भाभी 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 तुम्हारी मम्मी को लगा है हम हंसेंगे बीच बीच में। ये अपना गाल पूरा छुपा है शॉल से। बंदी आप गाइए, आप इतने अच्छे गाने गा लेती हैं। मासी एक कोई हल्दी हल्दी वाला गाना गा दीजिए, पहली हल्दी चढ़े। हाँ यार अपने मोबाइल में गाने कुछ तो बजाओ, हल्दी लगाओ रे, डैंस सजाओ रे। वो स्पीकर मंगा ले क्या, अपना ब्लूटूथ मंगा ले। हाँ ले उसी कुछ तो ऐसे क्यों फर्क नहीं पड़ता। चाची कहाँ है, चाची से कैसे चल जाएंगे। अरे गणेश जी का है गाने। जिनको भूल गए बात करने में। कैसे हल्दी खत्म भी नहीं होगी जब तक लगाएंगे निकल जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये पीला पीला की पैर कितना अच्छा लगा। हो गया, अब क्या करना है। हाँ लगाइए। हम सो फैमिली, मैं आ गई हूँ फाइनली घर। और घर आने के बाद जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि घर में मेरी नंद आने वाली है, नंदोई आने वाले हैं और पूर्वी आने वाली है, मेरी भांजी आने वाली है। तो वो लोग मैं जब घर आई तो उसके थोड़ी देर बाद आ गई। तो मैं यहाँ पे फटाफट आ गई हूँ उनके लिए चाय नाश्ता बनाने। बस अब जस्ट मैं आई हूँ, उसके कुछ देर बाद वो लोग भी आ गए। तो मैं आ गई अब उनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाने। तो पहले तो मैंने सोचा था कि भैया ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो मैं कुछ ऐसा नाश्ता जैसा नहीं बनाऊंगी। मैं रेडीमेड जो नाश्ता है वही दूंगी और उसके बाद फटाक से खाने की ही तैयारी करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि भैया ना किसी को लेके आए थे, तो वो उनको ना मुझे कुछ ऐसा नाश्ता देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा पहली बार आए हैं तो चलो कुछ बना लेते हैं, नाश्ते में भी कुछ बना लेते हैं। और फिर खाने की बहुत सारी तैयारी तो मैंने पहले से कर रखी थी। मतलब कि मुझे बनाना था छोला भटूरा, तो उसकी तैयारी मैंने कर रखी थी। मैंने छोले उबाल लिए थे और भटूरे का आटा लगा लिया था, तो उसमें ज़्यादा झंझट नहीं था। बस अटेंडर में मुझे ये बनाना पड़ा। तो मुझे थोड़ा सा लंदी, अगर मुझे पता होता कि कोई आ रहा है तो मैं पहले से इस चीज़ की तैयारी करके ही रखती, क्योंकि कोई अगर अलग से आ रहा है और पहली बार आ रहा है तो उनको ऐसे मतलब रेडीमेड चाट का देना केवल वो मुझे सही नहीं लगता है। तो मेरे पास गोभी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे पकौड़ी बनाई थी तो वो सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैं चलो फिर से ऐसा ही कुछ बना देती हूँ। तो इधर नंद भी आ गई हेल्प करने के लिए, लेकिन उनकी बिटिया ना मतलब पूरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो मैं उसके साथ बस थोड़ा सा खेल रही थी क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो इधर वो उसको जो भी चीज़ पूछे ना तो वो ना ही कहती, तो बस वो अभी वही कर रही थी। तो मेरे आगे तो दीदी दिख ही नहीं रही, मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया। पूर्वी बस आ गई तो मैं उसके साथ खेलने लगी। तो दीदी यहाँ पे आ गई थी कि भाभी मुझे भी कुछ बता दो तो मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर दूँ। लेकिन उनकी बिटिया उनको छोड़ती नहीं है तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करके मेरे साथ मेरी हेल्प कराई थी। तो मैं चॉपिंग कर रही थी पहले, तो मैंने मतलब कि आलू की और प्याज मैंने किया और गोभी को चॉप कर लिया।
इस तरीके से इतने इजी तरीके का बन जाता है ना, और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी ऐसा ट्राई करना। अच्छा, वैसे तो मैं इस पकौड़ी को जब मैंने बनाया था घर के लिए तो मैंने आटे में बनाया था। गाइस, आप मेरे कहने से एक बार ऐसा करना कि किसी आलू की पकौड़ी हो या प्याज की पकौड़ी हो या ऐसे मिक्स पकौड़ी है, आप बेसन की जगह आटे से बनाना तो वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन कोई आया था तो आटा बना नहीं सकते थे, वो तो मेरे घर की चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको बेसन में बनाया। और इधर देखो मैंने मतलब ऐसे तैयार कर दिया बैटर इसका और दीदी को दे दिया। दीदी कही कि मैं तल के दे रही हूँ और आप ऐसा करो फटाफट नाश्ते लगा देते हैं, क्योंकि भैया को जल्दी ही जाना था। तो इधर मैंने फटाक से सामने कटोरा रखा हुआ था तो मैंने इसको हटाया कि भाई देखो मेरी नंद भी हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। तो वो उन्होंने वो कर दिया और फिर मैं फटाक से चाय नाश्ता मैंने सबको दे दिया। और फिर उसके तुरंत बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो छोला मैंने उबाल लिया था तो मैंने फटाफट मसाला मुझे पीसना था, तो मैंने अपनी मसाला पीसा। मसाले पीसने के लिए मैंने मतलब कुछ चीज़ों को मतलब निकाला। मुझे आजकल ना लाल मिर्च जो है वो तड़के में डालना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट जैसा आता है। तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाला, तेज पत्ता डाला और इधर मैंने अभी मसाला पीसा नहीं था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैंने पीस लिया। तो मुझे अभी कुछ यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने नहीं अभी मैंने नहीं पीसा था। तो मैंने कहा चलो तड़का थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। प्याज मैंने डाल के थोड़ा लाल किया और फिर मैंने मसाला पीसा। और थंबनेल के लिए एक दो फोटो तो चाहिए ही होती है मुझे, तो मैंने इसको भी क्लिक कर लिया। काम हो गया है और अब हम लोग सोने आ चुके हैं। बच्चे सो चुके हैं, पति देव अभी 2 बजे तक जगेंगे क्योंकि उनको सीरीज़ वगैरह देखना होगा। और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, बस जल्दी से सोएंगे क्योंकि आज सो मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा खास, लेकिन इतनी थकाई लग रही है। कल से तो एक्चुअल प्रोग्राम है, तो घर भी देखना है, बाहर मतलब कि जाके प्रोग्राम भी अटेंड करना है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो कल भी कुछ पूजा पाठ से रिलेट है, तो कल का भी ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, तो बने रहना। और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सब्सक्राइब और ढेर सारा लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।